हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, फेसबुक एड्स प्लेलिस्ट की इस नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग के बारे में। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूं कि ये पूरी की पूरी फेसबुक एड्स पर एक हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, जिस पे हम फेसबुक एड्स के डिफरेंट जो लर्निंग्स आउटकम्स हैं उनको सीख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो जो थी उसमें हमने देखा था कि डेमोग्राफिक के बेस पर अगर आप टारगेटिंग करना चाहते हैं, अपने ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, तो कौन कौन से ऑप्शंस आपको मिलते हैं और उनका क्या क्या मतलब है। एंड मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे कि किस यूज के सिनारियो में आपको वो यूजफुल रहेंगे। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग के बारे में, और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ओवरव्यू दे देता हूँ इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग के बारे में। कि इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग नाम से पता चल रहा है कि आप लोगों को उनके इंटरेस्ट के बेस पर टारगेट कर सकते हैं। अब फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर पर्सन का, किस पर्टिकुलर यूजर का इंटरेस्ट किस में है? तो ये पता चलता है आपकी डे टू डे फेसबुक पर एक्टिविटी से। मान लेते हैं कि आपने फेसबुक पर जो किसी पोस्ट को लाइक किया। अब अगर वो पोस्ट जो है वो किसी न्यूज से रिलेटेड है, यानी वो किसी न्यूज कंपनी का जो है वो फेसबुक पेज है और आपने उसको पोस्ट को लाइक किया, तो फेसबुक के पास क्या इंडिकेशन गया कि आप न्यूज में इंटरेस्टेड है। अब न्यूज में भी कैटेगरी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये आपकी एक्टिविटी के बेस पर ही फेसबुक को पता चलता है कि आपको किस में इंटरेस्ट है। आप किसी पेज को फॉलो करते हैं तो वो पेज किस कैटेगरी का है, पेज किस इंडस्ट्री का है, किस तरह के प्रोडक्ट, सर्विसेज या फिर ऑफरिंग्स उसके पास है। मान लेते हैं कि कोई आपने वीडियो देखी फेसबुक पर, तो क्या वो वीडियो एंटरटेनिंग थी, एंटरटेनमेंट पर्पज से थी, एजुकेशनल पर्पज से थी, पॉलिटिकल पर्पज से थी, यानी इस तरह की कैटेगरीज आपके डिवाइड होती है आपके फेसबुक पर। और आपकी एक्टिविटी के बेस पर आप जो करते हैं, लाइक, कमेंट, शेयर जो भी करते हैं, उसके बेस पर आपका इंटरेस्ट फेसबुक को पता चलता है और उसको डिफरेंट डेटा पॉइंट्स में फेसबुक स्टोर करता है। मतलब आपका नाम, नंबर नहीं, ये कि आप एक ऐसे ऑडियंस हैं या आप एक ऐसे यूजर हैं जिसको इस पर्टिकुलर कैटेगरी में इंटरेस्ट है। कैटेगरी एक से ज्यादा भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि एक यूजर एक ही कैटेगरी में इंटरेस्टेड होगा, एक यूजर मल्टीपल चीजों में इंटरेस्टेड हो सकता है। तो इस बेसिस पे आप अपने जो ऑडियंस है बिजनेस के लिए उनको टारगेट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या क्या मिलते हैं इंटरेस्ट के अंदर, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग के अंदर। तो यहां पर आपको क्लिक करना है इंटरेस्ट पर एंड देन देखिए यहां पर बिजनेस एंड इंडस्ट्री। किसी पर्टिकुलर बिजनेस या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अगर आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट है और उसके बेसिस पर टारगेट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन है। एंटरटेनमेंट, मैं एक बार गो थ्रू कर देता हूँ फिर वन बाय वन बताऊंगा। एंटरटेनमेंट, फैमिली एंड रिलेशनशिप, फिटनेस, फूड एंड ड्रिंक, हॉबीज, एक्टिविटीज, शॉपिंग में अगर इंटरेस्टेड है आपकी ऑडियंस का, स्पोर्ट्स में, आउटडोर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है या टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है। तो ये ब्रॉड कैटेगरीज बनाई हुई है, इसके अंदर भी सब कैटेगरीज है। वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिजनेस एंड इंडस्ट्री की। इसके अंदर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, तो आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में है? क्या वो एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है, क्या वो एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, एविएशन से रिलेटेड है? फॉर एग्जांपल, अगर आपको एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, मैं एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं कि आपका एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है फॉर एग्जाम्पल। अब आप ऐसे स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। ऑफ कोर्स, सिंपल सी बात है। तो अब कैसे पता करेंगे कि उनका इंटरेस्ट है या नहीं? तो यहां पर आप ऐसा कुछ टाइप कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग एज अ इंटरेस्ट। जिनका डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है ऑडियंस का, वो आपके टारगेटिंग में आ जाएंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फेसबुक एड्स, तो ये क्या है? ये बेसिकली टर्म्स हैं या इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि फेसबुक पर अगर कोई बच्चा जो है या कोई यूजर जो है वो किसी पेज को फॉलो कर रहा है जो कि डिजिटल मार्केटिंग का है या ऐसे ग्रुप में है जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है या उसका डिजिटल मार्केटिंग नाम है, तो फेसबुक को क्या पता चलेगा कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ये यूजर जो है वो इंटरेस्टेड है और वो उस यूजर को आपके टारगेटिंग में डाल देगा। तो इस हिसाब से आप जो भी बिजनेस की इंडस्ट्री है या बिजनेस का टाइप है उसके अकॉर्डिंग लोगों का इंटरेस्ट ले सकते हैं। एग्रीकल्चर, बैंकिंग, अगेन एक नॉर्मल बिजनेस, कंस्ट्रक्शन का, डिजाइन में भी फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, हेल्थ केयर, हायर एजुकेशन, मार्केटिंग, नर्सिंग, ठीक है। उसके अंदर फिर ऑनलाइन के अंदर भी अलग ऑप्शन है। देखिए मैंने जो अभी बताया, डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, तो ये सारी डायरेक्टली आपको ऑप्शंस मिलते हैं। फेसबुक ने ऑलरेडी कैटेगराइज कर रखा है और जैसे जैसे फेसबुक के पास डेटा आता जाता है वो और कैटेगरीज को बनाते जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि आपके लिए एज ए एडवर्टाइजर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन वो आपको प्रोवाइड
कर पाए। तो यहाँ पर ऑनलाइन में इतने सारे ऑप्शन है, वेब डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट। आगे जैसे मैंने कहा कि अगर आप वेब डेवलपमेंट की कोचिंग देते हैं, वेब डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट है आपका, सिखाते हैं, तो आप ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो कि वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है। ये आपके हायरिंग के पर्पस से भी काम आ सकता है, क्योंकि जो जॉब कर रहा है वो इस फील्ड में है, तो आप हायरिंग के पर्पस से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पर पर्सनल फाइनेंस के अलावा देखिए, पर्सनल फाइनेंस में क्रेडिट कार्ड, अब आप देखते होंगे कि क्रेडिट कार्ड के आपको एड्स दिखते हैं, तो वो किस बेसिस पे कि आप क्या क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्टेड हैं, क्या आप क्रेडिट कार्ड के एड्स को देखते हैं, क्रेडिट कार्ड के पेजेस को फॉलो करते हैं, या फिर ऐसी न्यूज़, ऐसे वीडियोस देखते हैं जो क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि आप क्रेडिट कार्ड लेने में इंटरेस्टेड हैं। इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, मॉर्गेज लोन्स, इनमें आप इंटरेस्टेड हैं। प्रॉपर्टी, रिटेल, सेल्स, साइंस, स्मॉल बिजनेसेस। तो ये सारे क्या हैं, ये बेसिकली आपका बिजनेस एंड इंडस्ट्री के बेस पर है कि आप बिजनेस या पर्टिकुलर इंडस्ट्री को टारगेट कर सकते हैं एज अ इंटरेस्ट। क्लियर है दोस्तों? तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। मूविंग ऑन टू सेकंड पॉइंट, एंटरटेनमेंट। अगर एंटरटेनमेंट इंटरेस्ट है, एंटरटेनमेंट में भी क्या, फिल्म्स, गेम्स, लाइव इवेंट्स, म्यूजिक, रीडिंग, टेलीविजन प्रोग्राम्स, क्या इंटरेस्ट है उसमें भी, फिल्म्स में भी, एक्शन फिल्म्स, एनिमेटेड फिल्म्स, एनिमी, बॉलीवुड, कॉमेडी, डॉक्यूमेंट्री, ड्रामा, हॉरर, मतलब आप देख रहे हो कितना ज़्यादा डिटेल्ड में सेग्रीगेशन किया हुआ है। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई है मान लीजिए, और आप उसका मार्केटिंग करना चाहते हैं या लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों को दिखाइए जिनको डॉक्यूमेंट्री देखने में इंटरेस्ट है। आप ऐसे लोगों को क्यों दिखा रहे हैं जिनको कॉमेडी फिल्म देखने में इंटरेस्ट है? क्लियर है फंडा? तो इसी तरह से आप यहाँ पर फिल्म्स को टारगेट कर सकते हैं, फिल्म के अलग अलग कैटेगरीज को। देन गेम्स में भी एक्शन, मान लीजिए आपका कोई मोबाइल एप्लीकेशन आपने बनाया है, गेमिंग एप्लीकेशन बनाया है, गेम बनाया है आपने, तो अब आपका जो भी गेम टाइप है, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो आपका कसिनो गेम, कार्ड गेम, ब्राउजर गेम, जो भी टाइप का आपका गेम हो, उसके बेसिस पे लोगों को टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि फेसबुक पर ऐसे भी पेजेस होते हैं जो गेमिंग वीडियोज़ दिखाते हैं या गेम से रिलेटेड कॉन्टेंट शेयर करते हैं। तो अगर यूजर्स उनको लाइक कर रहे हैं, मतलब वो गेम्स में इंटरेस्टेड है, और आपका जो गेम है, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, उसको भी वो डाउनलोड या फिर यूज कर सकते हैं। तो इस केस में आप गेम्स पे रिलेटेड इंटरेस्ट आप टारगेट कर सकते हैं। लाइव इवेंट्स में किस टाइप के, कॉन्सर्ट्स, म्यूजिक फेस्टिवल्स, नाइट क्लब, पार्टीज, प्लेस, थिएटर। अब मान लीजिए आप कोई थिएटर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, थिएटर में प्ले ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उस प्ले की मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को दिखाइए ना जो थिएटर देखने में इंटरेस्टेड हो, थिएटर का जो उनको फील है वो अच्छा लगता है, तो ऐसे लोगों को आपको दिखाना ज़्यादा बेटर लगेगा। तो लाइव इवेंट्स का ये ऑप्शन था। देन म्यूजिक में भी किस टाइप का म्यूजिक, आपको डांस म्यूजिक, हिप हॉप, जैज म्यूजिक, म्यूजिक वीडियोस, पॉप वीडियोस, रॉक म्यूजिक, सोल म्यूजिक, रिदमिक म्यूजिक, राइट। तो ये सारे म्यूजिक की कैटेगरी है। तो अब आपको समझ में आने लग गया होगा कि टारगेटिंग कैसे होती है। रीडिंग, क्या पढ़ना पसंद है, बुक्स, कॉमिक, फिक्शनल बुक्स। मान लेते हैं कि आपने कोई बुक लिखी है, ऑथर हैं आप, अब आपको अगर आपने फिक्शनल बुक लिखी है तो आप ऐसे लोगों को टारगेट कीजिए ना जिनको रीडिंग में इंटरेस्ट है, और रीडिंग में भी फिक्शनल बुक्स में इंटरेस्टेड है। अगर आप फिक्शन बुक्स में इंटरेस्टेड लोगों को टारगेट करेंगे तो ज़्यादा ROI मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से आप यहाँ पर मिस्ट्री, न्यूज़पेपर्स, नॉन फिक्शन, रोमांस, ई बुक्स, राइट, तो ये सारी टारगेटिंग आपको रीडिंग में मिल जाती है। देन टेलीविजन प्रोग्राम, टीवी चैट शो, गेम शो, रियलिटी शोज। अगेन जैसे मान लीजिए कि आपको फॉर एग्जांपल बिग बॉस की मार्केटिंग करनी है, तो आप ऐसे लोगों को टारगेट कीजिए जिनको रियलिटी शोज में इंटरेस्ट है। तो ये हुआ बात आपके एंटरटेनमेंट के पर्पज से, ठीक है गाइस। तो ये हुआ एंटरटेनमेंट पर्पज से आप इंटरेस्ट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं और उनको टारगेट कर सकते हैं। ऐसे अब थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे ना, ये तो वीडियो लंबी हो जाएगी। फैमिली एंड रिलेशनशिप, जो फैमिलीज में इंटरेस्टेड है, फादरहुड, फ्रेंडशिप, मैरिज, मदरहुड, पेरेंटिंग, वेडिंग्स में इंटरेस्टेड है। वेडिंग मतलब कि जिनको वेडिंग से रिलेटेड कि अच्छा लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन वेडिंग या फिर इस तरह की वेडिंग टाइप में, तो जो भी कंटेंट आप देख रहे हैं उसमें ये सारी चीज़ें लिखी होती है, कीवर्ड्स लिखे होते हैं। तो वो कीवर्ड्स के बेसिस पे या उस पूरे थीम के बेसिस पे फेसबुक डिसाइड करता है और जज करता है कि वो कंटेंट किस बारे में था और आपको किस में इंटरेस्टेड है। तो इसके बेसिस पे आप ये टारगेटिंग कर सकते हैं। फिटनेस, अगर आपका जिम है तो आप बॉडी बिल्डिंग में जो इंटरेस्टेड है, फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस, रनिंग, वेट ट्रेनिंग, योगा, तो अगर आप में से ये कोई भी सर्विस देता है, योगा ट्रेनर है, इंस्ट्रक्टर है, तो आप बेसिकली उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो स्पेसिफिकली योगा में इंटरेस्टेड है, कि स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्टेड है, स्पेसिफिकली फिटनेस में इंटरेस्टेड है। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ से फिटनेस एंड वेलनेस का आप कर सकते हैं। देन फूड एंड ड्रिंक, आपके फूड प्रोडक्ट्स हैं,
आपके बेवरेजेस हैं, तो आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो फूड में इंटरेस्ट है, बेवरेजेस में इंटरेस्टेड है, और उसमें भी कौन से, जैसे अल्कोहलिक ड्रिंक, कुकिंग, कुजीन्स, पर्टिकुलर कुजीन में जैसे यहाँ पर आप देखेंगे चाइनीज़, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इंडियन कुजीन्स। तो अगर आपका रेस्टोरेंट है, थीम बेस्ड रेस्टोरेंट है जिसमें आप सिर्फ चाइनीज़ कुजीन देते हैं, तो ऐसे लोगों को टारगेट कीजिए ना जो सिर्फ चाइनीज़ कुजीन में इंटरेस्टेड है। ऐसे लोगों को क्यों कर रहे हैं जो फूड में इंटरेस्टेड है? फूड में तो सब कुछ आता है, चाइनीज़ कुजीन में इंटरेस्टेड है, स्पेसिफिकली उन लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं। देन ड्रिंक्स में इंटरेस्टेड है, ड्रिंक्स में कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक, जूस, सॉफ्ट ड्रिंक, टी। अब आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सारे मिल जाते हैं। देन यहाँ पर रेस्टोरेंट में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, डिनर करने जाते हैं, कैजुअल रेस्टोरेंट्स, फूड रेस्टोरेंट, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है हॉबीज़, के लोगों की हॉबीज़ क्या हैं, वो क्या क्या करते हैं। हॉबीज़ में आर्ट्स एंड म्यूज़िक, होम एंड गार्डन, पेट्स, पॉलिटिक्स, ट्रैवल, व्हीकल, ये उनकी हॉबीज़ हैं कि भाई वो फ्री टाइम में ये चीज़ों को ट्राई करते हैं। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ ही दे रहा हूँ आपको, क्योंकि अब तक आप समझ गए होंगे कि इनको कैसे यूज़ करना है। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, मेरे सिर्फ थियोरी बताने से या कंसेप्ट बताने से आप ऐसा नहीं है कि मास्टर हो जाएंगे। आपको इंटरेस्ट चूज़ करना पड़ेगा, ऑडियंस देखनी पड़ेगी, एंड देन ऐड रन करना पड़ेगा। देन यहाँ पर बात करते हैं शॉपिंग एंड फैशन। ऐसे लोग जो ब्यूटी, क्लोथिंग, फैशन एक्सेसरीज, शॉपिंग, टॉयज़, इनमें इंटरेस्टेड हैं। ऐसे लोग जो स्पोर्ट्स, आउटडोर इवेंट्स में इंटरेस्टेड हैं, या ऐसे लोग जो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है, लाइक कंप्यूटर्स। मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर आप लैपटॉप बेचते हैं तो आप ऐसे लोगों को टारगेट कीजिए जो कंप्यूटर में इंटरेस्टेड है। ठीक है, कंप्यूटर में भी ले सपोज कंप्यूटर की भी एक्सेसरीज आती है, हार्ड ड्राइव, सॉफ्टवेयर, टैबलेट। उसके बाद कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कैमरा, ऑडियो इक्विपमेंट, मोबाइल, जीपीएस, प्रोजेक्टर, स्मार्टफोन, टेलीविजन। तो ऐसे लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये था इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, कि उनका इंटरेस्ट किस में है, तभी जाकर आपके प्रोडक्ट, अगर आपके सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं जिनमें वो लोग इंटरेस्टेड हैं, तभी जाकर आपका जो एंगेजमेंट है या कन्वर्जन रेट है वो बढ़ पाएगा। अदरवाइज जनरलाइज टारगेटिंग से आपको उतना आरओआई नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। तो यही था वीडियो इस बारे में कि हम कैसे इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं फेसबुक एड्स पर। वीडियो अच्छी लगी और यहाँ तक अगर पहुँच गए हो तो लाइक करे बिना मत जाना, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, सो दैट आपको जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।